नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश दुनिया की खबर रखने के लिए। ठीक, तो क्योंकि हर एक चीज़ से आपको अवगत रहना होगा, हर एक चीज़ से दुनिया में क्या चल रहा है उस चीज़ से आपको अवगत रहना बहुत ही अनिवार्य है, तभी एक आप सामाजिक प्राणी कहलाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों आज जो है बैंक डूबते जा रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, यूबीएस बैंक जो है यानी यूनाइटेड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड टेक्स ओवर क्रेडिट स्विस बैंक, यानी क्रेडिट स्विस बैंक को टेक ओवर कर लिया है यूबीएस बैंक ने। ठीक, तो क्योंकि ये जो सिलसिला जारी हुआ है ये अमेरिका से ही जारी हुआ है कि दिवालिया घोषित होने का, यानी बहुत सारा बैंक अभी दिवालिया घोषित हो रहा है। और एक सूचना के अनुसार करीब 200 बैंक का दिवालिया होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यूबीएस बैंक है क्या, कब इसकी स्थापना हुई, और क्रेडिट स्विस बैंक, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा पूरा चीज़। तो पहले यूबीएस मतलब होता है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, और यूबीएस बैंक की स्थापना जो है ना 1865 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो उस समय जो स्थापना हुआ था उस समय किस बैंक के नाम से हुआ था, विंटरथुर और में बैंक के रूप में, विंटरथुर बैंक के नाम से स्थापित 1865 में। लेकिन क्या हुआ कि 1912 ईस्वी में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इसका नाम रखा गया। तो 1912 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। यूबीएस बैंक के बारे में हम बता रहे हैं अभी। ठीक, तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि 1998 ईस्वी में क्या होता है कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन का विलय हो जाता है, दोनों एक दूसरे मिल जाता है बैंक, और उसी समय से इसका नाम यूबीएस रख देता है, नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। और यूबीएस बैंक ऐसा बैंक है, और क्रेडिट स्विस बैंक, जिसका पूरे विश्व में हर एक देश में इसकी ब्रांच है, शाखा है। तो क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में भी जान लेते हैं पहले, तब पूरा जानेंगे क्या माजरा क्या है। तो ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1856 ईस्वी में क्रेडिट स्विस बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड, यानी यूबीएस बैंक का भी हेडक्वार्टर जूरिक है, स्विट्जरलैंड ही है, और क्रेडिट स्विस बैंक का भी जूरिक यानी स्विट्जरलैंड ही है। यानी दोनों बैंक स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा दिग्गज बैंक के रूप में है। ठीक, तो क्रेडिट स्विस बैंक और यूबीएस बैंक दोनों ही एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बैंक है, और स्विट्जरलैंड का बैंक है, और दोनों एक दूसरे का मतलब कि बहुत ही दिग्गज बैंक में ऐसे नाम आता है, क्योंकि पूरे विश्व में इसका ब्रांच है। तो सोच सकते हो कि कितना विशाल इसका बैंक होगा। लेकिन क्या हुआ है कि हाल ही के 10 दिनों के अंदर में क्या हुआ है कि क्रेडिट बैंक जो है वित्तीय संकट से जूझ रही है। तो वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस को यूबीएस ग्रुप एजी ने ऑल स्टॉक डील के अंतर्गत 3 बिलियन फ्रैंक यानी 3.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। और साथ ही इस बड़ी डील को सफल बनाने में स्विट्जरलैंड की सरकार ने शेयर होल्डर वोट को बाईपास करने के लिए कानून में भी बदलाव योजना बनाई है। अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि माजरा क्या हो रहा है कि यूबीएस बैंक और एक है क्रेडिट स्विस बैंक, दोनों स्विट्जरलैंड का बैंक है, और वित्तीय संकट से क्रेडिट स्विस बैंक जूझ रहा था। और ऐसी नौबत आ गया कि ये खुद को अपने आप को यानी बेचने के कगार में हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, यूबीएस के साथ डील, यूबीएस ने पूरी तरह से क्रेडिट स्विस बैंक को खरीद लिया। एक समय ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि क्रेडिट स्विस बैंक जो है यानी बहुत पहले भी इसको ऑफर मिला गया था यूबीएस की तरफ से, लेकिन ये ना मतलब कभी मिलने के लिए राजी ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति आ गया कि इसे खुद जो है यानी ये डील के लिए आगे बढ़ना पड़ गया, यानी यूबीएस के साथ, यानी अपने आप को बेचने के लिए। तो क्रेडिट स्विस जो है स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था, जिससे
इसके ही साथ बड़े प्रतिस्पर्धी यूबीएस ग्रुप एजी ने खरीद लिया। यानी दोनों बैंक यूबीएस और क्रेडिट स्विस, ये दोनों बैंक जो है ना दिग्गज बैंक में है, और क्रेडिट स्विस दूसरा सबसे बड़ा बैंक, और यूबीएस तो वहाँ का सबसे बड़ा मेन बैंक है। और दोनों एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी था। यूबीएस को पहले भी खरीदने का कोशिश किया गया था, क्रेडिट स्विस को पहले भी खरीदने का कोशिश किया गया था यूबीएस द्वारा, लेकिन पहले ये नहीं माना। लेकिन फिर बाद में एक ऐसी स्थिति ही आ गई कि खुद को बेचना ही पड़ेगा। इस डील के लिए यूबीएस ग्रुप ने 3 अरब फ्रैंक का भुगतान किया। 166 साल पुराना क्रेडिट स्विस बैंक के लिए इस तरह का घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि तीसरा बड़ा बैंक जो कि पिछले 10 दिनों में धराशायी हुआ है। तो पहला बैंक कौन है? तो पहला बैंक जो है ना सिलिकॉन वैली बैंक, दूसरा बैंक सिग्नेचर बैंक, दोनों अमेरिका का बैंक है। तीसरा अभी अब स्विट्ज़रलैंड का यानी यूरोपियन बैंक क्रेडिट स्विस का भी वही हाल हुआ। तो यूबीएस ने जैसे टेक ओवर किया तो उसने पूरा लोगो ही चेंज कर दिया। देखिए स्विट्ज़रलैंड का जो बैंक था वहाँ पे इसका पूरा का पूरा लोगो ही चेंज कर दिया। यूबीएस और क्रेडिट स्विस दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो सिलिकॉन वैली बैंक पहला यानी वित्तीय संकट से जूझ रहा था। ये धराशायी होने के बाद तुरंत वहीं का ही बैंक, अमेरिका का ही बैंक सिग्नेचर बैंक का भी धराशायी हो गया। अब तीसरा यूरोप में क्रेडिट स्विस बैंक धराशायी हो गया। अब ये माजरा क्या है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, डूब क्यों रहा है? तो सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक ये दोनों का वित्तीय संकट से जूझने के बाद ये दिवालिया घोषित हो गया, यानी पूरी तरह से इसका एसेट्स ही खत्म हो गया। तब अब आता है क्रेडिट स्विस बैंक। तो क्रेडिट स्विस का हुआ क्या कि क्रेडिट स्विस जो है बहुत सारा बॉन्ड्स जो है, यानी ये जारी बॉन्ड्स होता क्या है पहले उसको समझेंगे। बॉन्ड्स और एक होता है शेयर। तो शेयर क्या होता है कि कंपनी अपना एसेट्स का, जैसे कि $1000 1000 यानी अपना एसेट्स को 1000 भागों में बांटता है, और इससे क्या करता है कि हम इसी को यानी छोटा छोटा शेयर में 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके, मान लो 20 रुपया करके इसको बांट दिया, और 20 रुपया करके बांटा। तो ये जो जितना जितना टुकड़ा हुआ ये हो गया शेयर। और बॉन्ड्स क्या होता है, एक तरह से उधार होता है। जैसे कि ये क्रेडिट स्विस बैंक है, ये बॉन्ड जारी किया, मतलब कि इसको 20,000 का बॉन्ड जारी कर दिया। तो मतलब कि छोटा छोटा एक टुकड़ा हो गया कि ये क्या हो गया कि एक तरह से आपसे लोन ले रहा है, मतलब हमसे ये लोन ले रहा है, और उस लोन से ये अपना कोई भी विस्तार करेगा, अपना एसेट्स को और बढ़ाने में मदद हेल्प करेगा। और शेयर में क्या होता है कि आप जो है इसका पार्टनर हो गए। और क्रेडिट स्विस और ये जो और बॉन्ड जो जारी करने का मतलब होता है कि आप बॉन्ड उसका लिए थे, यानी आप उसको ऋण दे दिए, एक तरह से लोन दे दिए बैंक को या फिर कोई कंपनी ही अगर मान लीजिए बॉन्ड जारी कर रहा है, तो बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो इसका मतलब कि आप बॉन्ड के जरिए यानी आप उसको पैसा दिए, उस कंपनी को आप पैसा दिए, और उस कंपनी के पैसा से ही वो क्या कर रहा है, अपना मैनेजमेंट कर रहा है। और उस तरह से क्या होता है कि बॉन्ड पे कुछ क्या करता है कि ब्याज दर देती है, यानी या तो अगर सरकार बॉन्ड जारी किया तो सरकार लोन उस पर आपको ब्याज देगी। अगर आप यानी कोई कंपनी जारी किया तो कंपनी उस पर आपको ब्याज देगी, ब्याज दर होता है। और शेयर क्या होता है कि ये मार्केट से जो आप खरीदते हो, तो जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ेगा, आपका उस शेयर का पार्ट जितना सब पार्ट्स खरीदे हो, जैसे कि आप 100 शेयर खरीदे हो, आप उस 100 शेयर का क्या होगा, आपका जितना दाम बढ़ेगा उसी अनुसार आप 100 का शेयर जो 20 रुपया में आप खरीदे थे उसी का दाम अगर 500 हो गया, तो आप 500 में 20 रुपया का शेयर का दाम आपका 500 हो गया। यानी शेयर मतलब होता है एक तरह से पार्टनर बन जाना उसका एसेट्स का। और इसमें क्या होता है कि यानी अगर बॉन्ड्स लिए हैं तो बॉन्ड में क्या होता है कि आप उसको एक तरह से लोन दे दिए हैं उस कंपनी को, सरकार को या फिर बैंक को। तो क्रेडिट स्विस क्या था आप समझते हैं, आपको समझ में बहुत सारा बॉन्ड्स जारी कर दिया था। लेकिन क्या हो रहा है कि बैंक आज जो है पूरे विश्व में वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उस वजह से बॉन्ड्स पर यानी ब्याज दर इतना ज़्यादा हो गया
कि मतलब कि इसके पास उतना पैसा नहीं है और उतना ज़्यादा बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा, यानी इसका खुद की ही गलती ही इसको डुबा दिया। क्रेडिट स्विस बैंक की खुद की ही गलती से खुद को डुबा दिया। तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स जारी होने के वजह से क्या हो रहा है कि और जब वित्तीय संकट से जूझ रहा है तो इसका यानी लेनदार नहीं हो रहा है और उस पर क्या हो रहा है कि ब्याज दर काफ़ी देना पड़ रहा है, इसलिए इसके पास अब पैसा ही कुछ नहीं बचा जो कि किसी को दे सकता है। और जैसे ही कि ये न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ तो लोग बॉन्ड्स खरीदना बंद कर दिया या फिर अपना पैसा जो भी है उसको निकालना स्टार्ट कर दिया, तो इसके पास कुछ पैसा ही नहीं बचा। तो लास्ट में क्या हो गया, ये धराशायी हो गया और इतना ज़्यादा ये गिर गया, इसका शेयर जो है 63% गिर गया। शेयर मार्केट में इसका वैल्यू है 63। सोच सकते हो कि उतना बड़ा बैंक स्विट्ज़रलैंड का और इसका जो शेयर जो है 63% गिर जाना तो बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि तिगुने से भी अधिक पर डील हुई। अब यानी जो यूबीएस ने खरीदा वो 3 गुना से भी ज़्यादा में इसको डील किया गया है। यूबीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि यह डील बैंक की संपत्ति और संपत्ति प्रबंधन में निवेश की गई संपत्ति को लगभग $5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा। इस साथ ही इस डील के साथ क्रेडिट स्विस की यूनिट को बनाए रखने के लिए एक विशेष छूट प्राप्त करेंगे। बैंकिंग विश्लेषकों का कहना है कि यूबीएस के लिए यह डील मूल्य से तिगुना से अधिक मूल्य पर हुई है, यानी जो क्रेडिट स्विस का जितना मूल्य होना चाहिए उससे 3 गुना में ये खरीदा है यूबीएस बैंक। इससे पहले भी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूबीएस क्रेडिट स्विस की डील नहीं करना चाहता था। यूबीएस अपने रणनीतिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और क्रेडिट स्विस से जुड़े जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सबसे पहले तो यूबीएस इसको खरीदना ही नहीं चाहता था पहले, लेकिन क्योंकि यूबीएस क्रेडिट स्विस तो इतना बड़ा जोखिम में डूबा ही हुआ था और इसमें यूबीएस हाथ नहीं डालना चाहता था क्योंकि ये खुद को यानी केंद्रित करना चाह रहा, अपने आप पे ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था कि कहीं खुद ना डूब जाए, इसलिए ये पहले नहीं खरीदना चाहता। लेकिन अचानक से ये डील हुई है जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड सरकार ने भी हेल्प किया है। क्रेडिट स्विस में नई शुरुआत होगी। अब जो है क्रेडिट स्विस एक नया शुरुआत स्टार्ट होगा। यूबीएस के अधिकारी ने क्या कहा कि यूबीएस क्रेडिट स्विस को आगे ले जाने के लिए बैंक में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है और बैंक का कुछ हिस्से को बेच भी सकती है। यूबीएस अब क्रेडिट स्विस को खरीद लिया है, अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होगा और बहुत सारा हिस्सा को यानी क्रेडिट स्विस का हिस्सा को बेच भी सकता है और यह भी निर्धारित करेगी कि किन बिजनेस को रखना है और किन को आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना है। अभी भी क्रेडिट स्विस के शेयरों में स्थिरता आने में समय लगेगा क्योंकि अभी भी यह ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर निर्भर है और इसे जो है ना एक सकारात्मक कदम भी बताया जा रहा है क्योंकि एक ऐतिहासिक डील को लेकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ स्टीव ब्राउन ने कहा कि यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को $3.2 अरब में खरीदने का समझौता किया है। यह एक सकारात्मक कदम क्योंकि यूरोप में बैंकिंग क्षेत्र के नज़रिए से काफ़ी अनिश्चितता दूर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर निवेशकों के विचारों के लिए यह समझौता कितना मायने रखता है। स्विस सरकार ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। स्विस सरकार ने भी बोले ना मदद क्या हुआ था, तो स्विस सरकार भी इस डील को सफल बनाने के लिए सकारात्मक पहल दिखा रही है। सरकार सहायता और फाइनेंशियल बैक स्टॉक में $100 अरब से अधिक फ्रैंक की मदद कर रही है। साथ ही सरकार इस पूरे डील पर नज़र भी बनाया हुआ रखा है। सरकार ने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच तत्काल बैठक किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। जानते हैं कि जो है ना क्रेडिट स्विस बैंक जो है ना डूबा क्यों, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो कि हम लोग अपनी भाषा में जानने को कोशिश करेंगे तो कि क्रेडिट स्विस बैंक जो है यानी जब 2008 में पूरे विश्व में मंदी चल रही थी तो उस समय बैंक रेट जो है यानी बैंक दर यानी सेंट्रल बैंक, कोई भी देश का सेंट्रल बैंक यानी उस समय कम ब्याज दर पर यानी बहुत ही कम ब्याज दर पर यानी लोन दे रहा था, यानी हर बैंक को लोन दे रहा था। जैसे कि मान लेते हैं आरबीआई बहुत कम दर पर हमारे देश के जितने भी बैंक है उनको लोन दे रहा था, ठीक। तो क्रेडिट स्विस ने क्या किया उस समय बहुत सारे बॉन्ड्स जारी कर लिया यानी बहुत बॉन्ड्स के रूप में पैसा लोगों से लिया और उस पर अब देखो कि जब कम बॉन्ड दर पे लिया ये
यानी बॉन्ड्स यानी अब यानी जैसे कि हम कोई ग्राहक है, ग्राहक उस यानी हम बॉन्ड्स खरीद लिए, तो इस पे हमको क्या होगा कि क्रेडिट स्विस क्या कि कम दर पे यानी लोगों को भी देगा। यानी सेंट्रल बैंक क्रेडिट स्विस बैंक को यानी क्या किया कि कम दर पे ब्याज दिया, पैसा देगा। तो ये क्या किया, उस एवज में उस पैसे से यानी बहुत सारा बॉन्ड्स जारी कर देगा और ये बहुत सारा कम दर में लोगों से भी क्या करेगा, पैसा ले लेगा। पैसा लिया कम दर से बॉन्ड्स के रूप में। तो अब जब ब्याज दर बढ़ा दिया, सेंट्रल बैंक जो है ब्याज बढ़ा दिया, अब क्रेडिट स्विस का क्या हो गया, हालत ख़राब। क्योंकि अब इसको भी तो ब्याज जब बढ़ गया तो अब इससे भी तो जिसका पैसा ये लेगा, जो भी बॉन्ड जैसे खरीदा है, उसको भी तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड सब पे क्या करने लगा, ज़्यादा ब्याज दर देने लगा। ज़्यादा ब्याज दर देने इसके पास पैसा बचा ही नहीं, शॉर्ट आउट होने लगा। और अब अगर नया बॉन्ड्स जारी भी करता है तो महंगा होने की वजह से कोई लेगा नहीं बॉन्ड्स को। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि इसका यानी धीरे धीरे ये बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गया, वित्तीय स्थिति धीरे धीरे खराब हो गया। लास्ट में इसलिए इसे यूबीएस के हाथों बिकना पड़ा। तो अब इसमें जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्विट्जरलैंड की केंद्रीय बैंक ने एक बयान में बताया कि यूबीएस ने क्रेडिट स्विस बैंक के अधिग्रहण की घोषणा की है। वैसे क्रेडिट स्विस की वित्तीय स्थिति पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही थी। क्रेडिट स्विस लगातार ग्राहकों का विश्वास खोता जा रहा था और ग्राहक का विश्वास भी खोता जा रहा था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, पिछले हफ्ते अमेरिका की 2 बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूबने के बाद वित्तीय रूप से कमज़ोर संस्थानों को लेकर लोगों में डर फैल गया था। और ये फैल गया था और धीरे धीरे ये क्रेडिट स्विस बैंक भी डूबने के कगार पर पहुंच गया। इसलिए अपने आप को खुद को ये यूबीएस के हाथों बेच दिया, यूबीएस के पास। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।